बलोचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। जिला केच के शहर तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। जराये के मुताबिक गिरफ्तार खातून खुदकुश बमबार की शनाख्त अदीला बलोच के नाम से हुई। गिरफ्तारी के वक्त अदीला बलोच तुर्बत टीचिंग हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। क्वालिफाइड नर्स हूँ, मेरा काम लोगों की मदद करना और जिंदगियां बचाना है। बदकिस्मती है मैं ऐसे अनासिर के साथ रही जिन्होंने मुझे सही रास्ते से भटकाया। अदीला बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे इस तरह बहकाया गया कि मैं खुदकुश हमला करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश हमला करने से कितने मासूम और बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी। दहशतगर्दों की जानिब से एक नई और खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। मैं अपने घर वालों को बताए बगैर दहशतगर्दों के पास पहाड़ों में चले गई। वहां जाकर एहसास हुआ यहाँ मुश्किलात और सख्त जिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को बरगुलाते हैं, जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूं। बलोच इंतहापसंद लोगों को बहकाकर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुर्बत से गिरफ्तार अदीला बलोच के वालिदैन का एतराफ। कहते हैं, दहशतगर्द हमारी मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। पता चला बेटी को कुछ लोगों ने बरगुलाया और पहाड़ों में ले गए। बेटी के लापता होने के बाद एक एक दिन मुसीबत में गुजारा। अपने बच्चों को बचाने के लिए मर्जी से ये सब बताते आए हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने मेरी बेटी को दहशतगर्दों के चुंगल से आज़ाद कराया। जिनके बच्चे लापता हैं वो हुकूमत से राब्ता करें। बलोच अपनी इज्जत पर जान देने वाली कौम है। हैरानी हुई कि उनके हाथों हमारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। रुकन बलोचिस्तान असम्बली फराह अजीम शाह कहती हैं, रियासत माँ जैसी होती है। अदीला की बाजियाबी इसकी मिसाल है। रियासत ने हमेशा जिंदगी बांटी है। दहशतगर्द मौत का खेल खेल रहे हैं। हमने दिल के साथ अदीला बलोच को कबूल किया। जिनके बच्चे पहाड़ों पर मौजूद हैं वो वालिदैन भी हुकूमत से राब्ता करें। IMF से कर्ज मुआहदे की मंजूरी जल्द हो जाएगी। अमेरिका में मौजूद वजीर आजम को यकीन, IMF की तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। आखिरी मराहिल में कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने हर मरहले पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। IMF मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और UAE के ताउन के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम की आज बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान 4 साल बाद यह आला सतही हुकूमती मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ और बरतानवी वजीर आजम की भी बैठक होगी। वजीर आजम 27 सितंबर को जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मसला फ़लस्तीन पर तुर्क सदर के खिताब ने दिलों को छू लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरूत पर हमला जंग फैलाने की कोशिश है। लबनान पर हमला दुनिया के लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। फौरी जंग बंदी, 2 रियासती हल से इसी तनाज़े का खात्मा हो सकता है। आलमी अमन दुनिया के 5 बाज़र ममालिक के हाथों यरगुमाल बना हुआ है। बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन के बुनियादी हदफ के हसूल में नाकाम हो चुका। तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की अहलियत पर सवाल उठा दिए। तुर्क सदर सलामती काउंसिल के इजलास में खूब गरजे। कहा, गजा में 41,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। इसराइली जारहियत ने तमाम हदें अबूर कर ली। सहयोनियों ने ख़वातीन और बच्चों पर मज़ालिम की दास्तानें रकम की। बेबस फ़लस्तीनियों को खुराक और पानी भी मुयस्सर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादों के बावजूद जंग ना रुक सकी। गजा जंग अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए चैलेंज है। अमेरिकी सदर का एक बार फिर से इसराइल का भरपूर दिफा। दुनिया को 7 अक्टूबर को हमास का हमला नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी मुल्क को हक है वो यकीनी बनाए कि इस पर दोबारा हमला ना हो। जो बाइडन ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, 2 रियासती हल के बाद ही इसराइली और फलस्तीनी अमन के साथ रह सकेंगे। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। 37 माह में आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को कर्ज फ्राहम करेगा।
कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। पाकिस्तान और IMF में 12 जुलाई को एक्सटेंडेड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम तय हुआ था। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज मंजूरी से पाकिस्तान में मुआशी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। पाकिस्तान पर अदायगियों का दबाव कम होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। IMF के बोर्ड इजलास में आज $7 अरब के कर्ज की मंजूरी मिल जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी सिफारत खाने में मुनक्किदा आला सतह के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डायलॉग CPEC 2 पर न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान टैक्स, तवानाई और इदारा जादी प्रोग्राम के तहत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल जारी रखेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 379 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 81,863 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, डॉलर 277.80 रुपए से कम होकर 277.75 रुपए का हो गया। कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को बदतरीन जेल में तब्दील कर दिया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पूंछ में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, अवाम ने वादी कश्मीर और जम्मू में होने वाले जारी इलेक्शंस को मुस्तरद कर दिया। कश्मीर का मसला सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाएगा, कोई और फार्मूला ज़ेरे गौर नहीं है। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे वरना अवाम अपना हक छीन लेंगे। 29 सितंबर को अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए पूरे मुल्क में धरने होंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, फॉर्म 45 और 47 वाले पार्लियामेंट और असम्बलियों के हमाम में एक हैं। हुकूमत नाअहल और अंदरूनी खलफशार का शिकार है। हर दौर के हुक्मरानों ने मुल्की वसाइल और नौजवानों की सलाहियतों को ज़ाया किया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील दरखास्त गुजार का कहना था, तरमीमी ऑर्डिनेंस मुफादे आमा का मामला है। 63 आर्टिकल जैसे केसेस की मर्जी के फैसलों के लिए तरमीम की गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की दलाइल के दौरान बार बार मुदाखलत। चीफ जस्टिस ने टोक दिया। कहा, पहले दरखास्त गुजार के दलाइल सुन लें, फिर आप बात करें। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तुकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एतराज़ी दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने दरखास्त किसी दूसरे बेंच के रूबरू लगाने के लिए वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक मुशावरती इजलास आज फिर होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। गुज़श्ता इजलास में मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत नहीं की थी। महंगी बिजली से अब प्रोटेक्टेड सारिफीन भी महफूज नहीं रहेंगे। प्रोटेक्टेड सारिफीन का रिलीफ खत्म। 100 और 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए भी बिजली महंगी करने का फैसला। 30 सितंबर से 100 यूनिट पर 7.11 रुपए, 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए इजाफा कर दिया जाएगा। 100 यूनिट वालों के लिए यूनिट 23.59, 200 यूनिट वालों के लिए यूनिट 30.07 का हो जाएगा। बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में कमी। पेंशनर्स बेनिफिट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का मुनाफा 15.36% से कम होकर 14.16% रह गया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का सालाना मुनाफा भी कम हो गया, 14.16% पर आ गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 14.52 से कम करके 12.72% कर दी गई। वजारत खजाना के मुताबिक नई शरह मुनाफा का इत्तलाक 25 सितंबर को होगा। सराय आलमगीर में ओवरसीज पाकिस्तानियों के जारी कागजात पर बेनामी कंपनियां बनाकर शुगर मिलों से करोड़ों की चीनी खरीदने वाला ताजिर गिरफ्तार। मुल्जिम खुर्शीद अनवर ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पर FPR में जारी कागजात पर कंपनियां रजिस्टर्ड कराता था। मुल्जिम के नेटवर्क के दीगर अराकीन से मुताल्लिक भी तफ्तीश शुरू। कल से
पंजाब के बेशतर इस्लाम में बारिशों की पेशगोई 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरात, गुजरावाला में बारिश होगी। मंडी, बहाउद्दीन, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद में भी बादल बरसेंगे। 27 सितंबर से साहिवाल, झंग, तोबा टेक सिंह, ननकाना साहब, चिन्योट, फैसलाबाद, उकाड़ा, पाकपतन, कसूर और भक्कर में बारिश का इम्कान है।